व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान एंड गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिगिनर्स के लिए कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। जब आप जिम ज्वाइन करते हो और आप एज ए बिगिनर होते हो, नए नए आपको पता नहीं होता है कि हमको वर्कआउट कैसे करना है और आपके वर्कआउट में एक्सरसाइज में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है। तो आज मैं बात करूंगा उन दो मसल्स के बारे में। वो है हमारे, पहला है आपका चेस्ट और दूसरा है आपका शोल्डर। तो हमारी जो चेस्ट की जितनी भी बेसिक एक्सरसाइज होती है जो हम करते हैं, उन सारी एक्सरसाइज के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि उनमें हम कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। और वैसे ही मैं शोल्डर की भी जो कॉमन एक्सरसाइज होती है, जो बेसिक होती है, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि हम उनमें क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हम लगातार करते आ रहे हैं, या आप नए बिगिनर हो तो आप करते ही हो आपके वर्कआउट में। तो आप ये वीडियो देख के वो जो मिस्टेक आप जो आपके वर्कआउट में कर रहे हो, एक्सरसाइज में कर रहे हो, उनको सुधारें। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो वर्कआउट करता है और वो भी इस तरह से कोई कॉमन मिस्टेक कर रहा है, या वो भी बिगिनर है, उसको भी नहीं पता है, तो ये वीडियो उसके साथ भी शेयर करें। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहली जो मिस्टेक करते हैं वो होता है हमारा पुशअप में। क्या हम पुशअप लगाते हैं तो पुशअप हमको किस तरह से लगाना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पुशअप में क्या हम जो कॉमन मिस्टेक होती है वो हम क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। सो गाइज हमारी जो मिस्टेक नंबर 1 है वो हमें पता नहीं है कि हमको हाथों के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है। तो आपके जो शोल्डर होते हैं, शोल्डर जितना छोटा होता है उससे हल्का सा छोड़ा आप आपके हाथों के बीच का डिस्टेंस रखोगे, वाइडर देन शोल्डर। उसके बाद में आपके जो पैर होते हैं, पैर के बीच का डिस्टेंस भी आपको शोल्डर इतना रखना है, ना ज्यादा पास में ना ज्यादा दूर, शोल्डर भी रखेंगे। उसके बाद में जब हम नीचे आएंगे तो हमारी जो एल्बोज होगी, ये हमारी एल्बो, ये आपके जो टार्सो होता है बैक, इसके पास से निकलेगी ऐसे, इस टाइप से। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस तरह से लगाते हैं, ये आपने हाथ रखा सीधा और ये गलत है, ये वाला। इससे आपके शोल्डर पर लोड आता है और शोल्डर में इंजरी होती है। सही पोजीशन क्या है, आपको आपकी जो एल्बोज है वो टार्सो के पास से निकलेगी इस तरह से। और दूसरा ये है कि जब आप ये लगाओगे तो आपको पूरा ऊपर आना है और पूरा नीचे जाना है। आपकी बॉडी बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए फ्लोर से, ना आपका हिप ज्यादा ऊपर उठा होना चाहिए और ना ही आपका हिप ज्यादा नीचे होना चाहिए। बॉडी बिल्कुल एक लाइन में दिखनी चाहिए जब हम ऊपर और नीचे जाएंगे तब, कुछ इस तरह से। 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको पुशअप को परफॉर्म करना है। और अगर आपको पुशअप लगाना नहीं आता है तो इससे पहले मैं चैनल पे एक पुशअप वाला वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। जैसे आप टच करोगे आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे, तो जाके उसको चेक करें। पुशअप के बाद में जो हम गलती करते हैं वो ये है कि हम जैसे ही जिम में जाते हैं हम क्या करते हैं, बिना वार्म अप किए ही हम वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अच्छे से वार्म अप करना है। उसके बाद में ही फिर आपको पुशअप लगाना है और आपके वर्कआउट को स्टार्ट करना है। तो वार्म अप के बाद में जो हमारी नेक्स्ट गलती होती है वो ये होती है कि हम आते हैं और हम आते ही हैवी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको नॉर्मल वेट से स्टार्ट करना है। आप जैसे ही जाते हो जिम में और आपने वर्कआउट स्टार्ट किया और आप ये सोचते हो कि मैं एकदम से हैवी मार देता हूं क्योंकि मेरे से बाद में ये वेट लिफ्ट नहीं होगा, तो आप क्या करते हो, आते ही बहुत ज्यादा हैवी लगाने लग जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है। सो गाइस अब मैं बात करूंगा हमारे बेंच प्रेस के बारे में कि हम बेंच में क्या क्या मिस्टेक करते हैं बेंच लगाते टाइम। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लैट बेंच से। तो हमको पता ही नहीं होता है कि हमको बार को, ये बारबल को हमको ग्रिप कहाँ करना है। हम कभी बहुत ज्यादा क्लोज कर लेते हैं, कभी बहुत ज्यादा वाइड कर लेते हैं, लेकिन हमको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती है कि हमको बार को कहाँ पर ग्रिप करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बार को आप ग्रिप कैसे कर सकते हो और इसकी सही पोजीशन क्या होती है बार को ग्रिप करने की। आपको क्या करना है, ये जो आपका फोरआर्म्स है, ये फोरआर्म्स क्या होना चाहिए, ना ज्यादा वाइड जाएगा ना ज्यादा क्लोज आएगा। ये फ्लोर से बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री। ये बिल्कुल सही पोजीशन होती है बेंच प्रेस की। चाहे आप डिक्लाइन लगा रहे हो या आप इंक्लाइन बेंच लगा रहे हो या आप फ्लैट बेंच लगा रहे हो, कोई भी बेंच लगा रहे हो चेस्ट के लिए, तो ये जो पोजीशन है कि आपका फोरआर्म्स फ्लोर से परपेंडिकुलर रहे, ये आपकी सही पोजीशन है। तो आपको इस तरह से हाथों को सीधा ले जाके और फिर जब आप इसको लिफ्ट करोगे इस तरह से, ये आपने लिफ्ट किया, अब आप जब नीचे लाओगे तो आपको दिखेगा कि आपका फोरआर्म फ्लोर से परपेंडिकुलर 90 डिग्री में है या नहीं। अगर है तो वो सही पोजीशन है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको हाथों के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है, उस तरह से आप उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो और सही पोजीशन में बार को ग्रिप कर सकते हो। अब
इसके बाद में जो हमारी मिस्टेक होती है वो मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम जब बेंच पे लेटते हैं तो हम हमारे बैक में आर्च को मेंटेन नहीं करते। आर्च को मेंटेन कैसे करना होता है वो मैं आपको सही पोजीशन बताता हूं। जब आप लेटते हो तो आप ऐसे नॉर्मल लेट जाते हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपके पैरों को आपको थोड़ा सा अंदर लेके आना है। आपके जो पोस्चर रिलेटेड होते हैं शोल्डर्स पीछे वाले, उनको अच्छे से टिकाना है। और ये जो बीच में जो गैप होता है ये आर्च, इस आर्च को आपको मेंटेन करना है ताकि आप अच्छे से वेट को लिफ्ट कर सके और पूरा लोड आपके चेस्ट पे आए। इस तरह से आपको बेंच की पोजीशन जो होती है, इस तरह से आपको उसकी पोजीशन रखनी है। ये करेक्ट पोजीशन है आपकी बेंच प्रेस की जब आप चेस्ट लगाओ। यही रूल आपके डंबल में भी फॉलो होगा। अगर आप डंबल से भी लगा रहे हो तो सेम पोजीशन, सेम आर्च मेंटेन होना चाहिए डंबल में भी। अब इसके बाद में बेंच में हमारी जो मिस्टेक है वो क्या है कि आप लोग क्या करते हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको बार को कहाँ लाना है। बहुत सारे लोग अपर चेस्ट पे लेके आ गए बार को, बहुत सारे मिडिल चेस्ट पे लेके आ रहे हैं और बहुत सारे लोअर चेस्ट पे लेके आ रहे हैं। और बहुत सारा कंफ्यूजन ये भी है कि हम फ्लैट बेंच लगाएं तो बार को कहाँ लाना है, हम डिक्लाइन लगाएं तो बार को कहाँ लेके आएंगे, और हम इंक्लाइन बेंच भी लगाएंगे तो हमको बार को कहाँ लेके आना है। तो ये कंफ्यूजन मैं आज आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं फ्लैट बेंच की बात कर रहा हूँ कि अगर आप फ्लैट बेंच लगा रहे हो तो आपको बार को कहाँ लेके आना है। तो इस तरह से आपने पोजीशन बनाई, बार को ग्रिप किया, और ये फ्लैट बेंच है, फ्लैट बेंच पे आप कहाँ लेके आओगे, ये आपका जो बार है ये आएगा लोअर चेस्ट पे। इस तरह से यहाँ आना चाहिए बार, यहाँ नहीं लाना है, ये यहाँ पर ना, यहाँ मिडिल चेस्ट पे लाना है। ये बार आएगा आपके लोअर चेस्ट पे, यहाँ पर जहाँ आपका चेस्ट खत्म होता है। फिर यहाँ से सीधा आप लिफ्ट करेंगे वहीं पर। अब यहाँ से सीधा एक लाइन में आपका बार चलना चाहिए, अप एंड डाउन, ये अप ये डाउन, ये अप ये डाउन। इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। और अगर आप डिक्लाइन बेंच लगाओगे जो नीचे की साइड होती है उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी बाहर आप लोअर चेस्ट पे ही लेके आओगे। लेकिन जब आपकी इंक्लाइन बेंच होगी, इंक्लाइन बेंच आप लगाओगे आपके अपर चेस्ट के लिए, क्लेविकल फाइबर्स के लिए, तो आपको जो बार है वो मिडिल चेस्ट पे लेके आना है। बाकी जो दोनों बेंच हैं आपकी फ्लैट और आपकी डिक्लाइन, उन दोनों पे बार आपका यहाँ पर लोअर चेस्ट पे ही आएगा जहाँ पे आपका चेस्ट खत्म होता है। बाकी इंक्लाइन बेंच में आपको मिडिल चेस्ट पे बार को लेके आना है। ये चेस्ट की कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी। और अब मैं डंबल से भी बता देता हूँ कि डंबल से जब हम लगाते हैं तो हम क्या मिस्टेक करते हैं। पहला ये कि हम डंबल को ऐसा सीधा कर देते हैं और हमारा एल्बो और हमारा शोल्डर एक लाइन में हो जाता है और हम यहीं से लगाते हैं ये, या फिर इससे भी बाहर हो जाता है, एल्बो हमारा शोल्डर से और ज्यादा, और हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं। ये गलत है। जैसा कि मैंने आपको बार में बताया था कि आपका जो एल्बो है वो आपके टार्सो के पास से, बैक के पास से जाएगा, तो इस तरह से आपको एल्बो को रखना है और यहीं से आप सीधा पुश करोगे ऊपर, और फिर यहीं पे आपका जो डंबल है वहीं आएगा चेस्ट के पास में। इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। आपकी एल्बो बाहर नहीं आनी चाहिए, अंदर रहेगी टार्सो के पास में, यहीं से आप पुश करोगे इस तरह से। और ऊपर डंबल आपको क्लोज नहीं करना, टच नहीं करना, हल्का सा गैप रहेगा, और यहीं से सीधा आप नीचे लेके आओ। और एक चीज आप याद रखना कि आपको क्या करना है, जब आप एज ए बिगिनर होते हो, जिम ज्वाइन करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा वेट उठा के एक्सरसाइज को नहीं करना है। आपको सही फॉर्म और सही टेक्निक सीखनी है कि सही फॉर्म और सही टेक्निक में हम वर्कआउट को कैसे करते हैं। और आपको ज्यादा सेट्स भी नहीं लगाने हैं, आपको 2-2 सेट ही परफॉर्म करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप 3 सेट परफॉर्म करें। अगर आप 3 सेट लगा रहे हो तो फिर आप वेरिएशन एक्सरसाइज के कम कर दें, और अगर आप 2 सेट लगा रहे हो तो आप कुछ वेरिएशन उसमें और ऐड कर सकते हो। सो गाइस, ये हमारी चेस्ट वाली कॉमन मिस्टेक थी जो जिम में होती है। अब मैं बात करूंगा शोल्डर के बारे में कि शोल्डर जब हम लगाते हैं तो उसमें हम क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। सो गाइस, शोल्डर में सबसे पहले मैं बात करूंगा ओवरहेड बारबेल प्रेस की, कि जब हम बाहर से शोल्डर्स लगाते हैं तो उसको कैसे लगाना है और इसमें हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो पोजीशन है पैरों की वो होनी चाहिए शोल्डर विड्थ। ये आपकी पोजीशन रहेगी शोल्डर विड्थ। आपको पैरों की पोजीशन क्या रखनी है कि आपके पैरों के जो बीच का डिस्टेंस है वो आपके शोल्डर जितने चौड़े हैं उतना ही चौड़ा आपको पैरों के बीच का डिस्टेंस रखना है। शोल्डर विड्थ आप डिस्टेंस रखोगे पैरों के बीच का। उसके बाद में आपको कैसे परफॉर्म करना है, आप बार को ग्रिप कहां से करोगे, वही जो मैंने आपको पहले बताया था चेस्ट में, कि आपका जो फोरआर्म्स होता है वो फ्लोर से परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ पर
और आपका जो बार है वो यहाँ रहेगा चीन के पास में सीधा, ये यहाँ नहीं रखना है आपको, यही रखना है चीन के पास में, और यहाँ से सीधा आपको सीधा ऊपर उठाना है इस तरह से, और फिर स्लो डाउन चीन के पास, 1 2 3 4 5, सामने से दिखा देता हूं आपको, 1 2 3 4 5। कुछ इस तरह से आपको बार को लगाना है। और एक इसमें मिस्टेक होती है जो बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो मैंने देखा है कि आप क्या करते हो, ये रख के आप नेक के पीछे, गर्दन के पीछे लगाने लग जाते हो। ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। तो आपको इन दोनों में से जो मैंने आपको फ्रंट में बताई वो लगाना है। हम पीछे की एक्सरसाइज क्यों नहीं करेंगे, हम जो बिहाइंड द नेक बार बार होती है ओवरहेड बार बार प्रेस, वो हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसको लगाने से हमारा जो रोटेटर कफ मसल होता है, जो शोल्डर जॉइंट्स को पकड़ के रखता है, उसको मजबूत बनाता है, उसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको कभी भी बिहाइंड द नेक ओवरहेड बार बार प्रेस आपको नहीं करनी है शोल्डर्स के लिए। अब हम जो सीटेड डंबल प्रेस लगाते हैं शोल्डर्स के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, जब हम वेट लेते हैं तो हम सिर को ऐसे टिका देते हैं। तो हमको सिर को टिकाना नहीं है, सिर आपका न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, आपका केवल बैक टिका हो रहेगा। और बैक में भी आपको जैसे चेस्ट लगाते थे वैसे ही इसमें भी आर्च को आपको मेंटेन करना है। इस तरह से आप आर्च को मेंटेन करेंगे और आपका नेक ऐसा टिका नहीं रहना चाहिए, बाहर रहेगा। आपको कान के पास में डंबल को रखना है और आपके इसमें भी जो आपकी एल्बो है ये ऐसे पीछे की साइड नहीं आनी चाहिए, ऐसे सामने रहेगी। और यहाँ से सीधा आपको ऊपर उठाना है और सीधा वापस से आप कान के पास में लेके आओगे। कान से नीचे डंबल नहीं रखना है, और जब परफॉर्म भी करो तो नीचे लेके नहीं आना, यही कान के पास रखेंगे और यहाँ से सीधा ऊपर उठाएंगे और डाउन। इस तरह से आपको लगाना है। सो गाइस, इसके बाद में जो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है फ्रंट रेज वाली शोल्डर्स के लिए, उसमें हम क्या गलती करते हैं, हमने डंबल यहाँ रखा और हम क्या करेंगे, इसको यहां तक लेके आते हैं सिर तक या सिर से भी ऊपर, इस तरह से। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप डंबल को केवल शोल्डर हाइट तक लेके आओगे और स्लो डाउन इस तरह से। और आप इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको रेस्ट पोजीशन में डालना है, इससे दूर ही रखें आप, नहीं तो ये क्या होगा, आपकी रेस्ट पोजीशन हो जाएगी। आपको यहाँ दूर रखना है, तो फिर से आप शोल्डर हाइट तक लाओगे एंड स्लो डाउन। इस तरह से आपको इसको परफॉर्म करना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिंगल सिंगल लगाते हैं, तो उनको ये लगता है, वो सिंगल सिंगल लगाते हैं तो उनको ये लगता है कि ये हमारे ट्रापेजियस मसल के लिए एक्सरसाइज है। तो क्या करते हैं, ऐसे लगाएंगे और इसको बाहर निकालेंगे इस तरह से, ये इसको इस तरह से बाहर निकालते हैं। उनको लगता है कि ट्रापेजियस मसल के लिए एक्सरसाइज है, तो वो इसको ऐसे बाहर निकाल के एक्सरसाइज करते हैं, जो कि गलत है। ये आपके ये आइसोलेशन मूवमेंट है, वही आपके शोल्डर के लिए जो मैंने अभी आपको सीटेड बताया था बैठ के ओवरहेड वाला, और जो मैंने बारबल बताया था खड़े होके, वही से मूवमेंट है, वो कंपाउंड मूवमेंट है। ये भी कंपाउंड मूवमेंट था। और ये क्या है, ये वाला जो हम लगाते हैं ये आइसोलेशन मूवमेंट है ये, लेकिन ये भी आपके फ्रंट डेल्टोइड के लिए ही एक्सरसाइज है, ना कि आपके ट्रापेजियस मसल के लिए, जिसको आप ये एक्सरसाइज करते टाइम बार बार ऐसे निकालते हो। तो अब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपको बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लगाना है इस तरह से। तो ये कॉमन मिस्टेक थी फ्रंट रेज में, जिसको आपको सुधारना है। इसके बारे में बात करने वाला हूं लेटरल रेज की, कि लेटरल रेज में हम क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। सो गाइस, जब हम लेटरल रेज लगाते हैं तो हम उसमें क्या मिस्टेक करते हैं, हम हाथों को या तो सीधा रखेंगे ऐसा और ऐसे उठाते हैं ये इस तरह से, या फिर हम इसको यहां रखेंगे और इस तरह से बॉडी भी साथ में वर्क करती है, ये इस तरह से लगाते हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको पहले तो आप क्या करोगे, आपकी एल्बो को हल्का सा बेंड करोगे, दोनों एल्बो को आपने बेंड किया, और यहां से फिर आपको क्या करना है, आपको आपकी एल्बोज को शोल्डर हाइट तक लेके आना है। तो डंबल आपका अपने आप लिफ्ट हो जाएगा ऊपर इस तरह से, और फिर स्लो डाउन। इस तरह से आपको परफॉर्म करना है लेटरल रेज को। तो ये जो कुछ कॉमन मिस्टेक थी जो हम शोल्डर्स में करते थे, जो मैंने आपको बता दिया। तो लेटरल रेज में ध्यान रखें, जैसा मैंने आपको बताया, एल्बो हल्का सा बेंड रखें और शोल्डर हाइट तक लेके जाए। शोल्डर हाइट से ऊपर आपको लेके नहीं जाना है आपकी एल्बोस को या डंबल को। और जब आप ऊपर लेके आओगे, और जब आप डंबल को ऊपर लेके आओगे तो क्या होगा, आपका शोल्डर, आपकी एल्बो और आपकी रिस्ट
तीनों एक पोजीशन में होनी चाहिए इस तरह से। ऐसा नहीं कि आपके रिस्ट ऊपर हो गए, आपकी एल्बो नीचे है, इस तरह से आपकी पोजीशन होगी। ये तीनों पॉइंट मिलने चाहिए इस तरह से, ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए। सो गाइज, ये कुछ कॉमन मिस्टेक थी जो हम चेस्ट और शोल्डर लगाते टाइम करते हैं। तो अगर आप भी ये कॉमन मिस्टेक्स आपके वर्कआउट में कर रहे हो एज ए बिगिनर या एज ए इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आप इसको सुधार लें। ये जो मिस्टेक्स है आगे चल के आपको प्रॉब्लम देगी और आपको इंजरी भी हो जाएगी और आप अच्छे से वेट भी लिफ्ट नहीं कर पाओगे। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।